अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल हैं आप सबके। आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम आमिर है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सोलर मैक्स कंपनी की ऑनिक्स सीरीज़ के PV 9000 मॉडल वाले जो सोलर इन्वर्टर है, जो कि एक IP65 इन्वर्टर है, इसकी इंस्टॉलेशन का पूरा जो तरीक़ाकार है, जो पूरा प्रोसीजर है, वो आपकी खिदमत में पेश करने वाला हूं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं कि प्रोफेशनल तरीके से सोलर सिस्टम कैसे इंस्टॉल किया जाता है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। ये जो इन्वर्टर है जी, सोलर मैक्स कंपनी का PV 9000, ये एक IP65 रेटिंग का हामिल इन्वर्टर है। IP65 का मतलब ये है कि आप इस इन्वर्टर को आउटडोर भी लगा सकते हैं। मौसमियाती तब्दीलियों का किसी किस्म का असर इस इन्वर्टर के ऊपर नहीं होता। डुअल MPPT है, डुअल आउटपुट है और इसके अलावा स्क्रीन लेस है। इसकी फ्रंट के ऊपर आपको किसी किस्म का कोई डिस्प्ले, कोई स्क्रीन नज़र नहीं आएगी, बल्कि सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं वो आप सोलर टच नामी मोबाइल ऐप की मदद से जितनी भी जो इसकी सेटिंग्स हैं, जो सारे कंट्रोल्स हैं, इसके अलावा जो मॉनिटरिंग है वो कर सकते हैं। तो इस इन्वर्टर को जनाब इंस्टॉल करने के लिए आपको इसके साथ कौन कौन सी प्रोटेक्शन डिवाइसेस लगानी है, कौन कौन से ब्रेकर्स लगने हैं, उनकी क्या तरतीब होगी और क्या पूरा जो प्रोसीजर होगा, ये सारी की सारी बातें जो है वो मैं आज आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। तो ये वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, शुरू से आखिर तक पूरी देखनी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, जब आप इस इन्वर्टर के बॉक्स को ओपन करते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, तो इसके अंदर से हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे कि हमें इसके अंदर से 2 अदद MC4 कनेक्टर्स के पेयर देखने को मिलते हैं, जिसकी मदद से हमने इसके कनेक्शंस करने हैं। इसके साथ हमें कुछ एंकर बोर्ड्स 3 अदद देखने को मिलते हैं, जिसकी मदद से हम इसको दीवार के ऊपर माउंट कर सकते हैं। 1 अदद इसकी वाईफाई लॉगर स्टिक मिलती है, जिसकी मदद से हमने इसको ऑनलाइन वाईफाई के ऊपर कॉन्फ़िगर करना है। इसी तरह से ग्रिड के, जनरेटर यानी कि हैवी लोड के और इसके अलावा लाइट लोड के, तीनों के लिए अलग अलग हमें जो इसके पावर कनेक्टर हैं वो मिल जाते हैं, जिसकी मदद से हमने इसके कनेक्शंस करने हैं। 6 साल वारंटी के अंदर आता है, तो 6 साल का वारंटी कार्ड भी इसके अंदर शामिल है। और इसके अलावा इसके अंदर से जितना भी जो सामान मिलता है आपको, उस सारे की एक लिस्ट भी आपको साथ में प्रोवाइड कर। ग्रिड का जितना भी जो डाटा है, जितने भी जो पैरामीटर्स हैं, उसको मोबाइल ऐप के साथ सिंक करने के लिए और शो करने के लिए और उसको सेंस करवाने के लिए आपको इसके साथ 1 अदद CT यानी कि करंट ट्रांसफार्मर भी दिया जाता है, CT सेंसर, जिसकी मदद से आप सारे का सारा जो वाप्टा के पैरामीटर्स हैं वो नोट कर सकते हैं। इससे पहले इस इन्वर्टर के साथ चिंट कंपनी का बना हुआ एक एनर्जी मीटर आता था, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फॉल्ट्स थे और जब भी आप उसको लगाते थे तो उसके बाद CJ मीटर लॉस्ट नामी एक एरर जो है वो नमूदार हो जाता था। तो अब मेरे ख्याल से सोलर मैक्स वालों ने उसको अच्छा हुआ है कि गायब कर दिया और उसकी जगह ये CT देना शुरू कर दिया है। अच्छा, ये जो सोलर सिस्टम मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ, इसका जो सोलर स्ट्रक्चर है वो हम पहले ही बना चुके हैं। 12 पैनल्स का ये हमने स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया है, जिसके अंदर अभी फ़िल वक्त हमने इनकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए सिर्फ 10 अदद सोलर पैनल्स लॉन्जी सोलर के 550 वाट वाले इंस्टॉल किए हैं। यानी कि ये तकरीबन कोई 5500 वाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बनती है। स्ट्रक्चर यहाँ पर हमने गार्डर वाला जो आई बीम स्ट्रक्चर होता है उसको एलिवेट करके लगाया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चूँकि साउथ वाली साइड पे उन्होंने ये टैंकी रखी हुई है, तो इस वजह से टैंकी की वजह से हमने फ्रंट साइड से इसको 6 फुट की एलिवेशन दी और बैक साइड से आलमोस्ट 9 फुट की एलिवेशन दी। इस तरह से ये तकरीबन कोई 16 से 17 डिग्री का हमारे पास एंगल बनता है। तो अगर बात कर ली जाए इस घर के लोड के बारे में कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें इन्होंने चलानी हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले तो 2 अदद इनके पास इलेक्ट्रिक वाटर हीटर हैं, जिनमें से हर एक तकरीबन 1500 वाट का है। फिर इसके अलावा 2 अदद 1.5 टन के इन्वर्टर AC होंगे जो कि यहाँ पे चलने हैं। फिर इसी तरह से लाइटिंग लोड है, लाइटें हैं, पंखे हैं और फिर नॉर्मल जैसे कि हर घर में होता ही है माइक्रोवेव, इस्त्री, वॉशिंग मशीन वगैरह। लेकिन ये सब चीज़ें ज़ाहिर है एट ए टाइम तो नहीं चलेंगी, तो एक वक्त में इन्होंने 6000 वाट के अंदर अंदर रहना है। इस तरीके से इनके पूरे घर की जो यूजेज बनती है वो आलमोस्ट कोई 500 यूनिट्स के आसपास बनती है। और हमारी ये जो 10 प्लेटों पर मुश्तमिल ये जो पूरा सिस्टम है 550 वाट का, ये तकरीबन कोई इनको मंथली 700 से 800 यूनिट्स जो है वो जनरेट करके देगा। तो ये जो पूरा सोलर स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं 10 प्लेटों का, इसके अंदर हमने मज़ीद 2 पैनल्स की गुंजाइश रखी है, ताकि कल को अगर ये अपना सिस्टम अपग्रेड करना चाहें तो फिर इसमें 2 पैनल्स मज़ीद लगा के इसको पूरा तकरीबन 6.5 किलोवाट तक लेके जा सके। ये घर पहले से बन रहा था, तो हमने इस DB के सीधा ऊपर एक पाइप जो है वो रखवा दिया था, जो सीधा ममटी के छत से निकला, और उसी पाइप में से हमने यहाँ पर जो इलेक्ट्रीशियन वायरिंग कर रहा था उसकी मदद से 4 अदद जो PV के लिए वायर्स हैं वो डलवा दी थी, जो कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर DB से आउट हो रही हैं। तो जब भी आप घर बना रहे हो तो कोशिश करें कि सोलर के लिए पहले से पाइप रखवा लें, ताकि बाद में आपको ज़्यादा जो है वो तोड़ फोड़ ना करनी पड़े। तो इसके साथ आप देख सकते हैं कि हमने इसको अभी दीवार के ऊपर हैंग कर दिया है।
अब इसके साथ हम एक अदद जो मेटालिक बॉक्स है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, वो लगाएंगे, जिसके अंदर हम जितनी भी जो हमारी डिवाइसेस हैं, चाहे वो वोल्टेज एंड एम्पेयर प्रोटेक्शन डिवाइस हो, इसके अलावा चेंज ओवर्स हों, इसके अलावा आपके ग्रिड की इनपुट हो, इसके हैवी लोड और लाइट लोड के ब्रेकर्स हों, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये हम इस मेटालिक बॉक्स के अंदर जो है वो लगा देंगे। इस 6 किलोवाट के सोलर सिस्टम की जो रेसिपी है, इसको तैयार करने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए जनाब, उनमें शामिल हैं 2 अदद रोटरी चेंज ओवर स्विच, जो कि हैवी लोड और लाइट लोड दोनों के लिए अलग अलग हम 32 एम्पेयर के इस्तेमाल करेंगे। 2 अदद हमें डीसी ब्रेकर चाहिए होंगे जनाब। इसके अलावा 1 अदद एम्पेयर प्लस वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस चाहिए होगी। 1 अदद AC SPD चाहिए होगी। उसके साथ 1 अदद हम 125 एम्पेयर का DC MCCB यानी कि मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर लगाएंगे, जो कि बैटरी के लिए लगेगा। इसके अलावा कुछ AC ब्रेकर चाहिए होंगे वापडा इन और आउट के ऊपर, और कुछ इंडिकेशन लाइट्स चाहिए होंगी, और 1 अदद 75 एम्पेयर का AC MCCB चाहिए होगा, जो कि एज ए डिस्कनेक्ट स्विच अकॉर्डिंग टू नेपरा रूल्स हम बायर ग्रीन मीटर के लिए इंस्टॉल करेंगे। और ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी हम इस प्लेट के ऊपर जो है वो इस चैनल पट्टी के ज़रिए माउंट कर देंगे जनाब। पहला स्टेप ये होता है जनाब कि आप देख सकते हैं इन्वर्टर को हमने हैंग कर दिया है, उसके साथ ये जो मेटालिक बॉक्स है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, इसको भी लगा दिया है जी। जिसकी फ्रंट वाली जो चादर है इसके अंदर हमने 2 अदद इंडिकेशन लाइट्स भी लगा दी हैं। अच्छा, इसके नीचे जितनी भी जो केबल्स होंगी और जो वायर्स होंगी उसके लिए हमने ये केबल ट्रे लगा दी है, जिसके अंदर इन तमाम वायर्स को जो है वो मैनेज करेंगे, और इसके ऊपर जो है वो कटिंग भी बना दी है जहाँ से वायर जो हैं वो इसके अंदर इन होंगी। इसके अलावा इसको कहते हैं जी PG ग्लैंड, जो कि जहाँ पर जो सुराख होते हैं जहाँ से वायर्स अंदर जाती हैं, उसके साथ यहाँ पर बैटरी की वायर्स को ऊपर पहुंचाने के लिए आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर 25-25 की एक जो डक्ट है वो ऊपर ले गए हैं, और यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं कि जो बैटरी वाला ब्रेकर है उसको हमने ऊपर इंस्टॉल कर दिया है। और बैटरी के लिए यहाँ पर इन्होंने जो है वो एक स्टोरेज कंपार्टमेंट ऐसे ऊपर बनाया हुआ था, इसी को हमने बैटरी के लिए यूज़ कर लिया है। आप देख सकते हैं जो पाइलन टेक है UP 5000 जो लिथियम बैटरी हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको हमने यहाँ पर ऊपर प्लेस कर दिया। चलिए अब बिस्मिल्लाह पढ़ के इसकी जो वायरिंग है उसका आगाज़ करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मेटालिक्स बॉक्स के अंदर से जो शीट है उसको मैंने बाहर निकाल के इसके ऊपर जो डिवाइसेस लगनी हैं उनके लिए मैं कुछ इस तरह का डिज़ाइन जो है वो मैंने मुंतखब किया है। सबसे नीचे चेंज ओवर्स लगेंगे, उसके ऊपर AC वाला पोर्शन है, और टॉप के ऊपर DC वाला जो पोर्शन है उसको हम बनाएंगे। अच्छा, ये सब कर लेने के बाद अब अगला स्टेप ये होगा कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, यहाँ से हमने जो वापडा इनपुट यानी कि जो ग्रिड की इनपुट्स हैं और इसके अलावा जो सोलर की इनपुट्स आ रही हैं, ये लेके इस पॉइंट से जहाँ पर हमने ये देखें डक्ट के अंदर से ही होल कर दिया है, तो यहाँ से वायर्स निकाल के हमने पहले इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में लानी है। यहाँ से सर्किट ब्रेकर्स की मदद से और चेंज ओवर्स की मदद से उनको कंट्रोल करके फिर वापस यहाँ से निकाल के जो है वो फिर इन्वर्टर के अंदर देनी है। तो उसके लिए करना ये होगा कि हम यहाँ पर जैसे हम 6 mm की पाकिस्तान केबल की जो वायर है, जो कि तकरीबन 744 बनती है, उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सबसे पहले यूँ करेंगे कि यहाँ से हम डायमेंशंस ले लेंगे, जितनी भी जो तारें इस्तेमाल होंगी उनके ऊपर टैग्स लगा देंगे कि कौन सी तार कहाँ जा रही है, किस चीज़ की है, ताकि बाद में वो आपस में मिक्स ना हो जाए। अभी जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने DB से मेजरमेंट की है चेंज ओवर तक, तो ये 2 तारें मैंने काट ली हैं और इसके ऊपर मैंने टैग लगा दिया है वापडा इनटू चेंज ओवर। ये तरीका करने से फ़ायदा ये होगा कि अब तारें आप एक ही बार डायमेंशन जो है वो करके तारें काट के जो है वो साइड पे रखते जाएं, ऊपर टैग्स लगाते जाएं, बाद में फिर आपने सिर्फ उनको क्रिम्प करके उनके ऊपर जो है वो लग्स लगाने होंगे, फिर उनको टाइट करना होगा, और इस तरीके से काम ज़रा आसान भी रहता है और इसके अलावा खूबसूरत भी दिखता है। तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने ये सारी तारें जो हैं वो काट के रख ली हैं। 4 और 6 mm के जो कॉपर के लग्स होते हैं, जिनको थिम्बल भी कह सकते हैं, लग्स भी कह सकते हैं, ये I टाइप भी हैं और इसके अलावा O टाइप भी हैं। इनके क्रिम्पिंग टूल्स भी हैं, तो इनकी मदद से हम तारों को जो है वो क्रिम्प करके इनके ऊपर जो है वो ये लगाएंगे। आमतौर पर इसको प्लास से लोग छील के ऐसे ट्विस्ट करके ब्रेकर इसके अंदर जो है वो लगा देते हैं, जो कि बड़ा अनप्रोफेशनल तरीका है, जिससे बाद में लूज कनेक्शन होने की वजह से शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। तो बेहतर है कि आप प्रोफेशनल काम करें। अभी जैसे आप देख सकते हैं कि ये एक जंपर वायर बनानी थी, तो इसकी एक साइड पे मैंने 6 mm का O टाइप थिम्बल और दूसरी साइड पे I टाइप थिम्बल को उनके जो क्रिम्पिंग टूल्स होते हैं उनकी मदद से पंच करके अब ये एक जंपर जो है वो तैयार कर दिया है। तो इसी तरह से ये जितनी भी जो वायर्स मैंने काटी थी, इन सब के आगे एज़ पर रिक्वायरमेंट जिन के आगे I टाइप लगने हैं और जिनके आगे O टाइप लगने हैं, वो सारे थिम्बल जो हैं वो हम तैयार कर लेंगे। ब्रेकर्स के अंदर हमेशा I टाइप थिम्बल लगता है
और यानी कि जो तार ब्रेकर में लगेगी उसके आगे आई टाइप सिंबल लगेगा, और जो तार चेंज ओवर्स वगैरह के अंदर लगेगी उसके आगे जो है वो इस तरह से ओ टाइप सिंबल जो है वो लगेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इस मेटल की जो प्लेट थी इसके ऊपर जितने भी जो हमारे ब्रेकर्स से, चाहे वो डीसी हों, एसी हों, प्रोटेक्शन डिवाइसेस हों, एसपीडी हो और चेंज ओवर हो, उनके साथ जो वायर्स लगनी थी वो हमने प्रॉपर जो है वो क्रिम्प करके लगा दी हैं। ऑलमोस्ट चेंज ओवर्स की भी जो कनेक्शंस हैं वो भी हमने कर दिए हैं। अब पता कैसे चलेगा भाई कौन सी तार कहाँ जा रही है, तो उसके लिए आप देख सकते हैं जो तार का सेट है उसके आगे जो है वो टैग लगा दिया है। अब ये होगा कि इस पूरे फ्रेम को उठा के हम अपना ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है हमारा जनाब, इसके अंदर जो है वो प्लेस कर देंगे, और ये जो तारें नीचे निकल रही हैं ये सारी की सारी तारें हम नीचे यहाँ पर 1 इंच का जो फ्लेक्सिबल पाइप है उसकी मदद से आउट कर लेंगे। जब ये इस डक्ट के अंदर आ जाएंगी, उतर जाएंगी, तो उसके बाद हम अकॉर्डिंग टू जो हमारे टैग्स हैं जो हमने इसके ऊपर मार्किंग की है, उनमें से कुछ तारें जो हैं वो जो इन्वर्टर में जानी होंगी वो इन्वर्टर में चली जाएंगी, इसके अलावा जो डीबी में जानी होंगी डीबी में चली जाएंगी। तो वायरिंग कुछ इस तरह से होती है कि पहले जो वापडा है आपकी मेन डीबी से या आपका जो एनर्जी मीटर होता है वहाँ से इस चेंज ओवर में आती है, फिर वहीं से आप इसको जो आपका मेन जो इन्वर्टर को वापडा कंट्रोल करने वाला ब्रेकर है उसके अंदर देते हैं, वहाँ से एसपीडी के अंदर देते हैं, यहीं से आउट करके आप प्रोटेक्शन डिवाइस में और यहाँ से फिर इन्वर्टर को दे देते हैं। और इसी तरह से जो इन्वर्टर से आ रही होती हैं वायर्स वो हम चेंज ओवर्स की दूसरी साइड पे लगाते हैं और यहाँ से आउट करके फिर ब्रेकर्स में और ब्रेकर से फिर जो हमारी डीबी होती है वहाँ तक पहुँचा देते हैं। तो अब ये जो हमारा सर्किट बोर्ड था, ये जो पूरी प्लेट थी, इसको आप देख सकते हैं कि हमने डीबी के अंदर इस तरह से एडजस्ट कर दिया है, फिट कर दिया है, और जितनी भी जो इसकी वायर्स आउट हो रही थी वो हमने अकॉर्डिंग टू ये जो इसके होल्स थे वहाँ से जो है वो 1 बाय 1 करके आउट कर दिया है। अब उसके बाद हम इनके नीचे इस तरह से ये 1 इंच के फ्लेक्सिबल पाइप्स चढ़ा देंगे, जिससे एक तो ये वायर्स सेफ भी हो जाएंगी और दिखने में ज़रा खूबसूरती भी आएगी। बिल्कुल ऐसे ही ये जो हमने इंडिकेशन लाइट्स लगाई हैं जनाब, एक रेड और एक ग्रीन। रेड वाली जो है ये वापटा के वोल्टेज और प्रेजेंस बताएगी, और जो ग्रीन वाली है ये सोलर इन्वर्टर से आने वाले वोल्टेज दिखाएगी। अच्छा, इनके लिए जो हमने कनेक्टिंग वायर्स यूज़ की हैं, जो कम्युनिकेशन वायर्स होती हैं, इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस यही है कि जब भी ये वायर्स लगाई जाती हैं डीबीज़ के अंदर, ये जो स्पाइरल पाइप होता है या ये स्पाइरल टेप आप इसको कह लें, ये इसके ऊपर जो है वो चढ़ाई जाती है। अभी आप देख सकते हैं इसके ऊपर किसी किस्म का कोई खिंचाव भी नहीं है, और इस तरह से ये जो प्लास्टिक की बेसेस होती हैं और टाइस की मदद से जो है वो हमने इसको प्रॉपरली आप देख सकते हैं कि फिक्स कर दिया है। अच्छा, उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि ये जो वायर्स आउट हो रही हैं इनके आगे अब हमने जो सोलर इन्वर्टर के साथ हमें जो इसके जो कनेक्टर्स दिए गए हैं, चाहे वो MC4s हों, बैटरी के थिम्बल्स हों, या फिर जो इसके लोड के और ग्रिड के पॉइंट्स हों, ये हमने कनेक्ट करने हैं। तो ये अब मैं आपको प्रैक्टिकली प्रॉपर दिखाऊंगा कि कौन कौन से इसके लिए आपको क्रिम्पिंग टूल्स और कौन कौन से जो आलात हैं वो चाहिए होंगे, और इसके अलावा कौन कौन से कनेक्टर्स हैं उनको कैसे जो है वो आपने बनाना है, टाइट करना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो इधर सोलर के पॉइंट्स लगेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर चूंकि ये फिल्टर है तो हर एक स्ट्रिंग के लिए इन्होंने 2 ऑप्शंस दिए हैं, यानी कि ये एक स्ट्रिंग है और ये दूसरी स्ट्रिंग है। तो सोलर की जो वायर्स हैं जो कि हमने आउट करके इस वो यहाँ से आउट की हैं, इनके आगे अब हमने लगाने हैं 4 कनेक्टर्स जो कि अच्छी क्वालिटी के इस इन्वर्टर के बॉक्स से हमें बरामद होते हैं। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक तो आपके पास ये प्लास्टिक की इसकी केसिंग होती है और साथ में ये लग्स होते हैं। ये MC4 कनेक्टर किस तरह से बनाया जाता है, कैसे इसको क्रिम्प किया जाता है, कौन सा इसके लिए टूल रिक्वायर्ड है, इसके ऊपर आप अलग से इसका पूरा तरीका सीखना चाहते हैं तो वो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। अभी हम यूँ करेंगे कि हम इन वायर्स के आगे जो है वो इन MC4 कनेक्टर्स को लगा के उसके बाद फ्लेक्सिबल पाइप चढ़ा के जो है वो इनको इसके ऊपर जो है वो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हम इन वायर्स को जो है वो क्रिम्प कर लेंगे, यानी कि छील लेंगे, स्ट्रिप कर लेंगे सॉरी। और उसके बाद एक 6 mm का जो आई टाइप थिम्बल है या लग है, इसको जो है वो वायर के ऊपर चढ़ाकर इसका जो क्रिम्पिंग टूल है उसकी मदद से क्रिम्प कर लेंगे। ऐसा करने से ये होगा कि ये प्रॉपरली आप देख सकते हैं कि ये अब एक टर्मिनल तैयार हो चुका है जो कि उसके अंदर लग जाएगा। तो ये भी एक प्रोफेशनल प्रैक्टिस है। वैसे आप डायरेक्ट तार छील के भी लगा सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप इस तरह के जो लग्स हैं उनका इस्तेमाल करें। अच्छा, उसके बाद इसको बंद करने का तरीका ये है कि ये देखें एक साइड पे कट बना हुआ है, तो ये कट आपने इसके ये जो इसके ऊपर ये जो
ये बना हुआ निशान इसके अलाइन रखना है और उसके बाद आपने इसको बंद कर देना है। अच्छा, बात दोस्त इसका पूछते रहते हैं भाई ये क्या चीज़ है, तो ये इस कनेक्टर को ओपन करने के लिए साथ में टूल दिया गया है और इसका मकसद ये है कि जब एक बार आप इसको टाइट कर देंगे और दोबारा खोलने की ज़रूरत पड़ जाती है तो इस तरीके से आपने यहाँ पर इन पॉइंट्स के ऊपर इंसर्ट करके जो है वो आप इस कनेक्टर को खोल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि ये देखें जो इसकी ग्रिड की इनपुट है, यानी कि ये देखें ये कोने पे इसकी जो वापडा के जो टर्मिनल्स हैं, जो ग्रिड की वायर है उसमें से जो फेज़ वायर होगी ये वाली वायर, इसके ऊपर मैंने देखें ये एक निशानी भी लगा ली है। इस वायर के ऊपर हमने इस सीटी को क्लैंप कर देना है, तो उससे ये होगा कि जितनी भी जो इसके अंदर से करंट मूव होगी वो सारी की सारी ये सीटी सेंस करके उसके बाद अपने ये जो केबल है, ये केबल जो है ये जाके लगेगी। जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है सीटी मीटर, यहाँ पर हमने जो है वो इस कनेक्टर को लगा देना है। अच्छा देखिए, सीटी को प्लेस करने का तरीका ये है कि ये इसको हमने ऐसे खोल लेना है, करंट ट्रांसफार्मर। अब देखें इसके ऊपर ये आपको एक तीर का निशान जो है ये बना हुआ नज़र आ रहा होगा जो कि ऐसे लेफ़्ट को जा रहा है। तो इसका तरीका ये होता है कि जो इन्वर्टर को ग्रिड की सप्लाई जा रही होती है तो इस तीर का जो रुख है निशान का वो आपने इन्वर्टर वाली साइड पे रखना होता है। तो अभी देखें ये इस तरीके से लगेगा, ये वायर है हमारी, तो इसको हम यहाँ पर ऐसे सीटी के अंदर लगा के जो है वो ऐसे बंद कर देंगे। तो अब तीर का जो रुख है वो इन्वर्टर वाली साइड पे है क्योंकि इन्वर्टर इस साइड पे लगा हुआ है। तो इस तरीके से ये सीटी को हमने प्लेस कर दिया और अब इसकी जो पूरी तार जो लटक रही है इसको हम फोल्ड करके इसी डक्ट के अंदर। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे जो हम बैटरी यूज़ कर रहे हैं वो चूँकि पाइलनटेक है, लिथियम बैटरी है, उसके अंदर BMS यानी कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम नाम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है और जब तक वो सॉफ्टवेयर इस इन्वर्टर के सॉफ्टवेयर के साथ कम्युनिकेट ना करे तो तब तक आपकी जो लिथियम बैटरी है वो प्रॉपरली चलती नहीं है, वर्क नहीं करती। तो BMS कनेक्ट करना ज़रूरी होता है और अक्सर दोस्तों को ये शिकायत रहती है व्हाट्सएप के ऊपर भी और लोग पूछते भी रहते हैं, कमेंट्स भी करते रहते हैं, भाई सोलर मैक्स का ये जो PV 9000 है इसके साथ जब हम पाइलनटेक कनेक्ट करते हैं तो भाई BMS ऑन नहीं होता। का बॉक्स ओपन करते हैं तो आपको दो किस्म की कम्युनिकेशन केबल्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं। एक केबल के दोनों साइडों पे टैग लगा होता है बैटरी टू बैटरी, यानी कि जब आप दो बैटरीज लगाएंगे तो बैटरी टू बैटरी वाली केबल यूज़ होगी और अगर आपने इन्वर्टर को बैटरी के साथ कनेक्ट करना है तो उसके लिए ये ब्लू स्टिकर वाली जो कम्युनिकेशन केबल है ये हम यूज़ करेंगे, जिसके एक साइड पे बैटरी लिखा है और दूसरी साइड पे इन्वर्टर लिखा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पाइलनटेक के साथ ये जो कम्युनिकेशन केबल आती है जनाब, ये अगर आप डायरेक्टली इस इन्वर्टर के साथ लगाने की कोशिश करें तो आपका BMS ऑन नहीं होगा। तो इसके लिए आपको एक छोटी सी इसमें अल्ट्रेशन करनी पड़ेगी, एक छोटा सा इस तार का ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो इस तरह से कि देखें इस केबल के आगे ये जो कनेक्टर लगा होता है इसको कहते हैं RJ45 कनेक्टर और इसके अंदर 8 रंगों की जो है वो तारें लगी होती हैं। टोटल इसके 8 टर्मिनल होते हैं जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। लेफ़्ट साइड से इसको पढ़ते हैं, जैसे कि देखें ये इसकी लेफ़्ट साइड है, तो लेफ़्ट साइड से पहला जो तार का रंग है वो है ऑरेंज वाइट, दूसरी तार है ऑरेंज, उसके बाद तीसरी है ग्रीन वाइट, फिर ब्लू है, ब्लू के बाद ब्लू वाइट है, फिर ग्रीन है, फिर ब्राउन वाइट है और फिर ब्राउन है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इसको एज इट इज़ लगाएंगे तो फिर ये नहीं चलेगा। उसके लिए आप एक छोटी सी मैं आपको तस्वीर एक दिखा देता हूँ। PV 9000 के साथ जब आपने BMS ऑन करना है तो इस कम्युनिकेशन केबल को आपने इस तरीके से जोड़ना है। अभी जैसे ये जुड़ी हुई है तो इसमें जो 1 टर्मिनल है जो पॉइंट नंबर 1 है वो 1 के साथ, 2 जो है वो दूसरी साइड पे 2 के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये सीधी जुड़ी हुई है, इनको हमने उल्टा करके लगाना है। तो उसके लिए हम यूँ करते हैं कि इस तार का ये जो केबल है इसका ज़रा पेट चाक करके इसके अंदर से हम कनेक्शन चेंज कर देते हैं। वो इस तरह से कि इन्वर्टर साइड का जो पहला टर्मिनल है यानी कि टर्मिनल नंबर 1, और अगर तार का रंग बताऊं आपको तो वो है ऑरेंज वाइट, वो इसके 7 पे लग जाएगा जो कि होगी ब्राउन वाइट के साथ जो बैटरी साइड की है। और इसी तरह से जो इसका 2 नंबर है यानी कि बैटरी साइड पे जो दूसरा है यानी कि ऑरेंज कलर की जो तार है वो इसके 8 नंबर टर्मिनल यानी कि ब्राउन के साथ जाके कनेक्ट हो जाएगी। फिर आपकी ये BMS केबल तैयार होगी। ये मैं तरीका सिर्फ बता रहा हूँ आपको जब आप PV 9000 इन्वर्टर लगाएंगे। अगर आपने इसको नाइट्रॉक्स के साथ लगाना है तो फिर ये तरीका नहीं है, फिर आप डायरेक्टली इस केबल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर ये जो केबल हमने तैयार की है इसको जो BMS वाली पोर्ट है उसके अंदर इस तरीके से लगा देना। बैटरी की कम्युनिकेशन केबल लगाने के बाद अब बारी है बैटरी के प्लस और माइनस जो उसकी पावर की वायर्स हैं। तो उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे इन्वर्टर के नीचे बैटरी के टर्मिनल्स लगाने के लिए प्रॉपर एक जगह बनी हुई है, एक कनेक्टर बना हुआ है और इसके आगे इसी के बॉक्स के अंदर से स्पेशली डिज़ाइन एक ज़बरदस्त क्वालिटी के जो कनेक्टर्स हैं वो मिलते हैं। तो इसके साथ हम 25 mm की जो फ्लेक्सिबल वायर है DC वायर
वो हाइड्रोलिक प्रेस की मदद से प्रेस करके इन थिम्बल्स के साथ अटैच कर देंगे। ये जहन में रखें कि ये बड़े फ़ाइन क्वालिटी के जो थिम्बल्स हैं, ये कनेक्टर्स बने होते हैं, तो इनको आप वो ऐसे जुगाड़ लगा के वो हथौड़ी से प्रेस नहीं करना, बल्कि कोशिश करें हाइड्रोलिक प्रेस से करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि फ्लेक्सिबल पाइप चढ़ाकर इन वायर्स को हमने यहाँ पर इस डक्ट के अंदर जो है वो निकाल लिया है, और ये डक्ट सीधी जाएगी जनाब ऊपर। जो बैटरी के लिए हमने डीसी ब्रेकर लगाया है और बैटरी को रखा है हमने, वो आप देख सकते हैं जनाब ऊपर शेल्फ के ऊपर, वहाँ पर डायरेक्टली जो है वो तारें लग जाएंगी। और इसके अलावा बाकी भी आप देख सकते हैं कि जितनी भी जो तारें थी उनको मैंने इस केबल ट्रे के अंदर काफ़ी हद तक ड्रेस कर दिया है, केबल टाइज लगा दी हैं, और अब जो हमारा सिस्टम है ये आलमोस्ट अपने अख्तामी मराहिल के अंदर है। तो अब बस ये करते हैं कि ये जो वायर्स हैं इनको अब बैटरी वाला जो ऊपर सेक्शन है, बैटरी की जो वायरिंग है वो कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद फिर आलमोस्ट हमारा सिस्टम जो है वो कंप्लीट। अच्छा, ये जो बैटरी की वायर्स हैं इनके आगे भी हम 25 mm के जो कॉपर के बने हुए थिम्बल्स हैं उनका इस्तेमाल करेंगे। ये देखें 25/8 लिखा हुआ है, 8 इसके सुराख का साइज़ होता है और 25 mm इसका साइज़ होता है होल का। तो इनको भी हम प्रॉपरली जो इनके लिए क्रिम्पिंग टूल होता है उसकी मदद से हम, हथौड़ियों की मदद से हम नहीं इसको करेंगे, इसको क्रिम्पिंग टूल लगा के तो यहाँ से छील के इसके ऊपर लगा के फिर ये जो ब्रेकर है इसके अंदर टाइट कर। फाइनल स्टेप ये होगा कि ये जो हमने ये मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर लगाया है बैटरी के लिए MCCB, इसके नीचे वाली साइड से आप देख सकते हैं कि बैटरी की वो वायर्स आके लगती हैं जो इन्वर्टर से आ रही हैं। अब इसकी आउट से निकाल के हमने जो 2 वायर्स हैं बैटरी की वो देनी है जनाब इस पायलट जो लिथियम आयन बैटरी है इसके माइनस और प्लस टर्मिनल को, और उसके लिए इस बैटरी के बॉक्स के अंदर ही हमें जो 2 बड़ी पावर केबल्स हैं वो देखने को मिलती हैं। तो अब इस पायलट बैटरी के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये UP 5000 मॉडल है, 4560 लाइफ साइकिल्स हैं इसके, तकरीबन 10 साल से ज़्यादा का ये आपको जो बैकअप है वो दे सकती है अगर आप इसका डेली एक लाइफ साइकिल जो है वो इस्तेमाल करें। 5 साल वारंटी के अंदर आती है, मेड इन चाइना है, और लिथियम कैटेगरी में एक टॉप ऑफ द लाइन बैटरी समझी जाती है। इसके फ्रंट के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो मैं आपको देता चलूँ तो ये देखें, ये माइनस और प्लस इसके दो टर्मिनल इसलिए दिए गए हैं। एक टर्मिनल तो आपका इन्वर्टर से कनेक्ट हो जाएगा, दूसरा जो टर्मिनल है वहाँ से आगे जंपर वायर्स इस्तेमाल करके आप दूसरी या तीसरी या चौथी या पांचवी जितनी भी बैटरीज हों उनको आपस में पैरेलल कर सकते हैं। ये इसका पावर ऑन का बटन है, ये ऑन करने के बाद SW यानी कि इस स्टार्ट वाले बटन को प्रेस करना होता है तो बैटरी ऑन हो जाती है। साथ में ये SOC यानी कि इसका स्टेट ऑफ चार्ज, कितने % बैटरी चार्ज है, जैसे सेल होते हैं तो ये आपको यहाँ से दिखाएगी भाई इतने % बैटरी चार्ज है। उसके बाद यहाँ पर 6 अदद इसकी पोर्ट्स दी गई हैं। हमने जो BMS ऑन करना है यानी कि हमारी वो केबल जो कि इन्वर्टर के साथ कम्युनिकेट कराएगी, ये जनाब हमने लगाना है इस A/CAN वाले टर्मिनल के अंदर, यानी कि इसको हम यहाँ पे लगा देंगे तो ये BMS ऑन हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इसके लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर यहाँ पर ये 4 अदद डिप स्विचेस दिए गए हैं, और इनमें से जो सबसे पहले नंबर वाला है राइट साइड वाला, इसको हमने नीचे करना होता है, यानी कि ऑन रखना होता है और बाकी तीनों को ऑफ रखना होता है। ये वाली सेटिंग आपने लाजमी करनी है। तो फाइनली प्यारे दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि हमारे इस 6 किलोवाट का ये जो सोलर इन्वर्टर था ऑनिक्स सीरीज़ का PV9000, ये अब पूरा सिस्टम जो है वो मैंने इंस्टॉल कर लिया है। ओवरऑल आप सिस्टम की लुक जो है वो देख सकते हैं, माशाल्लाह काफ़ी प्रीमियम और डिसेंट लग रही है। तो इसके बाहर हमने विजुअल इंडिकेशंस के लिए आप देख सकते हैं कि एक अदद वापडा के लिए वोल्ट मीटर लगाया है और दूसरा सोलर के लिए लगाया है। ये आपको वीडियो में ऐसे ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा होगा, वैसे ये सॉलिड इस वक्त लाइट इसकी ऑन है। तो जब हम इसको ओपन करते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले नंबर के ऊपर आप देख सकते हैं जनाब हमने एक अदद AC SPD लगाई है, जो कि कोई सर्ज वगैरह आती है तो इसको हमने अर्थिंग के साथ कनेक्ट कर दिया है जनाब, प्रोटेक्ट करेगी। उसके साथ चूंकि अभी हमने सिर्फ 10 पैनल्स की एक स्ट्रिंग लगाई है तो सिर्फ PV स्ट्रिंग 1 को हमने एक्टिव किया है। मुस्तकबिल में जब ये दूसरे 2 पैनल्स ऐड करेंगे तो दूसरी स्ट्रिंग भी बन जाएगी, लेकिन ब्रेकर हमने पहले ही लगा दिया है, तारें भी डाल दी हैं। उसके नीचे देखें वापडा इन के लिए हमने एक अदद सर्किट ब्रेकर लगा दिया जनाब MCB, जिसको ऑफ करने पे इन्वर्टर के अंदर वापडा आनी भी बंद और जानी भी बंद। उसके साथ एक अदद वोल्टेज प्लस एम्पेयर प्रोटेक्शन डिवाइस लगा दिया है। हैवी लोड के लिए अलग से सर्किट ब्रेकर लगाया, और लाइट लोड के लिए यानी कि जो UPS वाला लोड होता है, लाइटें पंखे, उसके लिए अलग से एक सर्किट ब्रेकर इंस्टॉल कर दिया। फिर नीचे आप देखें तो हैवी लोड के लिए और लाइट लोड के लिए दोनों के लिए अलग अलग चेंज ओवर बाईपास प्रोवाइड किए हैं। इनका मकसद ये है कि बिलफर्ज आपका इन्वर्टर ख़राब हो जाता है और जब तक रेस्क्यू टीम नहीं आती आपके सिस्टम की सर्विस के लिए या फिर आपके फॉल्ट की ट्रबल शूटिंग के लिए, तो तब तक आपने लोड तो चलाना है घर का। तो आप एमरजेंसी में उस वक्त क्या करेंगे कि इसको पोजीशन नंबर
ऐसे वापटा पे कर देंगे तो आपका सारे का सारा जो लोड है वो वापटा के ऊपर यानी ग्रिड के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये लाइट और हैवी दोनों के लिए अलग अलग लगा दिया है। उसकी वजह ये है कि ये जो इन्वर्टर है ये हमारा डुअल आउटपुट सोलर इन्वर्टर है। इसके अलावा जितनी भी जो इसके अंदर केबलिंग है और जितनी भी तारें हैं वो आप देख सकते हैं, हमने कोशिश की है प्रॉपर उनको ड्रेस किया जाए केबल टाइज लगाकर और किसी किस्म की कोई तार आपस में इस तरह से टच ना हो। तो ये है जनाब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। ऊपर देख सकते हैं आपके बैटरी के लिए हमने एक अदद 125 एम्पेयर का मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर इंस्टॉल कर दिया और इसी तरह से नीचे इनकी घर की जो डीबी है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, इसके अंदर ये हैवी लोड का सर्किट ब्रेकर, ये लाइट लोड का सर्किट ब्रेकर यानी कि यूपीएस वाला लोड, और वापटा के ऊपर यानी कि जो बाहर मीटर से वापटा आ रही है उसके ऊपर भी हमने एक अदर सर्किट ब्रेकर इसके अंदर तो इंस्टॉल किया था, लेकिन यहाँ पर भी हमने इंस्टॉल कर दिया है। इसके ऊपर भी अभी हम टैग लगा देंगे। अच्छा, बाद औक़ात इंस्टॉलेशन के दौरान एक जो कंघी वाली डक्ट होती है जिसके अंदर वो होल्स बने होते हैं वो भी लगाई जाती है, लेकिन उसमें डस्ट इतनी ज़्यादा जमा हो जाती है कि वो जनाब बाद में फिर अजीब सी लुक देने लग जाती है। तो कोशिश करें कि जब भी आप इंस्टॉलेशन करें तो इस तरह से बड़ी जो एसी वाली डक्ट होती है ये 60 बाई 60 की ये डक्ट इंस्टॉल करें। एक तो इसमें तारें आराम से आ जाती हैं, दूसरा आप इनको टाई अप कर सकते हैं, ड्रेस कर सकते हैं, काम करने में आसानी होती है और इसके अलावा सेफ्टी के हवाले से भी बेहतर रहता है। उसके बाद इस इन्वर्टर की जितनी भी जो मॉनिटरिंग है, जितनी भी जो सेटिंग है वो आप ज़ाहिर है इसके ऊपर स्क्रीन नहीं है क्योंकि जो प्योर IP65 इन्वर्टर होता है उसके ऊपर स्क्रीन नहीं होती। तो इसके ऊपर इन्होंने इंडिकेशन लाइट्स प्रोवाइड की हैं जिनमें सबसे ऊपर PV की लाइट है जो कि अभी ऑन है, दोपहर का वक्त है, बैटरी की लाइट, ग्रिड की लाइट, उसके बाद EPS यानी कि एमरजेंसी पावर सोर्स जिसको आप लाइट लोड भी कह सकते हैं उसकी लाइट, और फिर कॉम यानी कम्युनिकेशन की लाइट। जब आप इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करेंगे तो फिर ये लाइट ऑन होगी और अगर किसी किस्म की कोई फॉल्ट आता है या फिर ग्रिड एब्सेंट हो जाता है, बैटरी एब्सेंट हो जाती है तो फिर ये अलार्म वाली लाइट ब्लिंक करेगी। इसके अलावा प्यारे दोस्तों जितनी भी जो इसकी मॉनिटरिंग है वो सोलर टच नामी मोबाइल ऐप की मदद से हम करते हैं और तरीकाकार इसका ये होता है कि ये देखें, मैं ब्लूटूथ कनेक्शन पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद इसका ब्लूटूथ ऑन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इस वक्त ये मैक्सिमम कितनी प्रोडक्शन जो है वो देख सकता है। अभी तकरीबन दोपहर के 11 बजे का वक्त है। इसको मैं ऑन करता हूँ तो ये देखें ये ब्लूटूथ से अभी कनेक्ट हो रहा है और अभी आपको सारे का सारा जो डाटा है वो यहाँ पर शो होने लग जाएगा। ये देखें तो अभी ये दिखा रहा है भाई ये 101 वाट दे रहा है क्योंकि अभी लोड ही 101 वाट है। अभी इनका ग्रीन मीटर इंस्टॉल नहीं हुआ, सिंगल फेज़ मीटर, और अभी घर में किसी किस्म का लोड भी नहीं चल रहा। तो जितना लोड चल रहा है उतनी, तो अभी मैं यूँ करता हूँ कि मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए तजर्बा करने के लिए इनकी जो ग्रिड फीडिंग है वो ऑन कर लेता हूँ। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम फीड इन ग्रिड पावर 0, तो इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ जी जितने का इन्वर्टर है, यानी कि मैं 6000 वाट इसको सेट कर लेता हूँ। उससे ये होगा कि ये मैक्सिमम प्रोडक्शन थोड़ी देर के लिए हमें चेक हो जाएगी भाई मैक्सिमम हमारा सिस्टम कितनी पावर बना के वापटा को सेल कर सकता है। फिर हम इसको ऑफ भी कर देंगे थोड़ी देर बाद। ये देखें जनाब 5.5 किलोवाट की PV कैपेसिटी में से इस वक्त ये दे रहा है जी 4.39 किलोवाट प्रोडक्शन, जिसमें से 4120 वाट वापटा को जा रही है और बाकी लोड चल रहा है। तो इसका मतलब है 5500 वाट में से 4390 यानी कि तकरीबन 4400 वाट हमारी इस वक्त प्रोडक्शन आ रही है। दोपहर के 11 बजे का वक्त है। इसके अंदर काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। इसमें ये भी फैक्टर है कि आपके पैनल्स वॉश हुए हुए हैं या नहीं, मौसम साफ़ है, और इसके अलावा धूप की क्या कंडीशन है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो इसमें शामिल होते हैं। और इसके अलावा जितने भी इसके पैरामीटर्स हैं, चाहे वो ग्रिड के हों, सोलर के हों, बैटरी के हों, वो सारे के सारे आप इस ऐप की मदद से जो है वो चेक कर सकते हैं। और जितनी भी जो सेटिंग्स हैं वो भी आप यहाँ पर हाइब्रिड सेटिंग्स के अंदर जाकर जो है वो कर सकते हैं कि भाई बैटरी का कितने % चार्ज करना है, वापटा से करना है या नहीं करना। तो ये सारी सेटिंग हम इसकी जो है वो यहाँ से इस एप्लीकेशन की मदद से कर सकते हैं। तो चलिए, अब चूँकि ग्रीन मीटर नहीं लगा तो मैं इनका ज़्यादा नुकसान नहीं करता, मैं इनकी जो ये पावर है इसको 0 कर देता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो जो कि सोलर मैक्स के PV 9000 मॉडल की इंस्टॉलेशन पर मुश्तमिल थी, ये काफ़ी हद तक पसंद आई होगी। अगर आपके इस बारे में कोई सवालात हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि सोलर सिस्टम से रिलेटेड या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हवाले से किसी भी किस्म का कोई टॉपिक आप समझना चाहते हैं तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल AJ इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।